जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। फिर ये बाहर आए तो वो बेहोश में बापूजी गुरुदेव गुरुदेव, मैं बोले ये क्या हो गया, ये ऐसा कैसे हो गया। हॉस्पिटल में जब मेरे को एडमिट किया था ना, जब भी मैं गुरुदेव का नाम लिया बेहोश हो गया, उसी टाइम वो डॉक्टर नहीं दिखाई दिए, बापू सामने दिखाई दिए। महीने का 2000 का गोली खाती हूँ, लेकिन इनको एक भी गोली नहीं है और 8 साल तक ठीक है। डॉक्टर ने कहा था 6 महीने ही बचेंगे। वो हमारे गुरु है, हम उनके शिष्य, इतना हमको मालूम है। बाकी इतना आरोप लगा, जेल में रहे तो भी श्रद्धा बरकरार, मतलब श्रद्धा टूटेगी नहीं। चींटी अगर गुड़ के पास जाती है ना, आधी टूट जाती है मगर वो गुड़ को नहीं छोड़ती। वैसे हम मर जाएंगे लेकिन अपने बापू को नहीं छोड़ेंगे। तो इस खबर को लेकर आप लोगों की क्या राय है? आप लोग भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग भी अपनी राय अवश्य रखिएगा। हम महाराष्ट्र से हैं, आलंदी के नजदीक तलेगांव दाभाडे। तो ये मेरे मिस्टर पति है, ये नहीं मानते थे बापूजी को। मैं ऋषि प्रसाद की सेवा में जाती थी, मुझे बहुत सुनाते थे, बहुत ये करते थे, लेकिन मैंने सेवा नहीं छोड़ी। जब बापूजी जल गए उसके 1 महीने बाद हम लोग घर घर जाके सुप्रचार सेवा कर रहे थे, लेकिन उस टाइम टीवी पे इतना न्यूज चल रहा था, फिर भी हम रुके नहीं। हम नहीं कुछ करते, बापूजी ने हमसे सेवा करा के ली। उस समय में ये बहुत बोलते थे, फिर थोड़ा ड्रिंक्स वगैरह वो भी। बाद में बीमार हो गए, बीमार होने के बाद डॉक्टर ने बताया ट्यूमर है, वो अन्न नलिका के अंदर ट्यूमर है, वो दोनों तरफ से नली कटना पड़ेगी, फिर उसके बाद वो निकलना पड़ेगा, फिर बाहर एक ऐसा थैली लगाना पड़ेगा, उसमें सब मल ये वो। तो मैं बोले बापूजी मेरे को ही उठा लो पहले, अभी ऐसा होगा तो फिर घर में कितना किटकिट होगा, क्या करेंगे। फिर इनको अंदर लेके गए ऑपरेशन थिएटर में। ऑपरेशन थिएटर में जाने के बाद में मैं बाहर आसारामायण पाठ करती रही। 4 घंटा ऑपरेशन चला, तब तक मैंने कुछ खाया नहीं, आसारामायण पाठ करती रही। फिर वो डॉक्टर बाहर आ गया, बोला आप कौन सा भगवान का पूजा करते हैं? मैं बोली मैं मेरे भगवान का नाम बताऊंगी, लेकिन तू कुछ बोलेगा नहीं। बोला हाँ नहीं बोलूंगा, बताओ तो पक्का? बोला हाँ। मैं बोले मैं आसाराम जो बापू की शिष्य हूँ। तो वो बोलता है मैं भी अहमदाबाद का हूँ डॉक्टर। वो क्या हो गया हमको पता नहीं, लेकिन वो जो नली काटी थी वो अपने आप सब ठीक हो गए। बाहर वो पिशवी नहीं लगाना पड़ेगा ऑपरेशन। फिर ये बाहर आए तो वो बेहोश में बापूजी गुरुदेव गुरुदेव, मैं बोले ये क्या हो गया, ये ऐसा कैसे हो गया। फिर वो होश में आने के बाद अभी उनसे बात कीजिए। क्या हुआ था? आ जाइए थोड़ा। हॉस्पिटल में था ना, इधर। हॉस्पिटल में जब मेरे को एडमिट किया था ना, जब भी मैं गुरुदेव का नाम लिया बेहोश हो गया, उसी टाइम वो डॉक्टर नहीं दिखाई दिए, बापू सामने दिखाई दिए मेरे। बस ये ऑपरेशन डॉक्टर के पीछे, और ऑपरेशन सक्सेस हो गया, कुछ भी नहीं। 4 दिन में मैं भागना दौड़ना चालू हो गया। तो उसके बाद बापू को मानने लगे? फिर बापू को पहले से ही मानते थे, इतना नहीं था, अनुभव नहीं था। माताजी ने बताया ना कि आप नहीं मानते थे। अभी बहुत कुछ श्रद्धा हो। अभी मेरे से आगे है बापू के लिए वो। मतलब जो ऑपरेशन हुआ, बापू ने दर्शन दिए, उसके बाद बापू से मानने लगे। हाँ, डॉक्टर के पीछे खड़े थे बापूजी। फिर उसके बाद ना डॉक्टर बोले कीमोथेरेपी करना पड़ेगा। मैं बोले एक कीमो में आदमी चला जाएगा, उसमें ताकत ही नहीं है, मैं नहीं करने वाली, मैं सूरत लेके जाऊंगी। मैं यहाँ लेके आई, अपना पंचकर्म सेंटर था, उधर से 2 साल दवाई लिया। अभी मुझे दवाई चालू है, महीने का 2000 का गोली खाती हूँ, लेकिन इनको एक भी गोली नहीं है और 8 साल तक ठीक है। डॉक्टर ने कहा था 6 महीने ही बचेंगे, अभी 8 साल हो गए, पूरा 25 तक है। इतना बड़ा ट्यूमर देखा। बोलते हैं बापू गलत है, क्या कहो? वो बोलने दो, कुत्ते भोंकते हैं, भोंकने दो, हमको क्या करने का है। वो हमारे गुरु है, हम उनके शिष्य, इतना हमको मालूम है। बाकी इतना आरोप लगा, जेल में रहे तो भी श्रद्धा बरकरार, मतलब श्रद्धा टूटेगी नहीं। जैसे ना गीता ज्ञानेश्वरी में लिखा है, चींटी अगर गुड़ के पास जाती है ना, आधी टूट जाती है मगर वो गुड़ को नहीं छोड़ती। वैसे हम मर जाएंगे लेकिन अपने बापू को नहीं छोड़ेंगे। षड्यंत्रकारी है, हमारे घर भी आए थे धर्मांतरण वाले, मैं चप्पल उठा के भागी उनके पीछे। धर्मांतरण वालों की वजह से बापूजी जेल में। अरे जब आप लोगों ने आरोप लगाया उस समय उनकी उम्र 75 साल 70 साल की थी। आप भी एक जेंट्स है, 70 साल में इंसान क्या, मत मानो भगवान, मत मानो संत, लेकिन एक
जेंट्स क्या कर सकते हैं? 75 साल उम्र, आप भी जेंट्स है ना। तो इल्जाम लगाने वालों को चित्रा त्रिपाठी गई ना, आप कितना भाग रहे थे उसके पीछे, गई है ना। लेकिन मती गति मारी गई। हाँ, उसको ये नहीं पता कि माइक उसका है कि हमारा है। वो बोलती है माइक दो। भागी ना। एक निर्दोष हिंदू संत आसाराम जी बापू को बदनाम करने के लिए एक नाबालिग बच्ची की वीडियो को आपने मैडम तोड़ मरोड़ के प्रेस किया था। मना है, किसने? मना है, मीडिया है। मना। ये देखिए संतों को बदनाम करती है ये चित्रा त्रिपाठी। माइक हमारा है, बदतमीजी आप कर रहे हैं। सनातन को बदनाम करने के लिए कहाँ से पैसा आता है? ये देखिए कि इस तरह से भाग रही है। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।